नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कार्यपत्रक 61 और 62 कक्षा 8 गणित जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसके हम कार्यपत्र 61 और 62 हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क है, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजाएं कहलाता है। उसके बाद में ख है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। नेक्स्ट है ग, यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण भी असमान होंगे। और घ है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान बताइए, यानी कि हमें मापना है, इसकी भुजाओं को मापना है त्रिभुज की और उसके कोण को भी मापना है। तो यहाँ हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं। आप स्केल लेकर के इसको कार्यपुस्तिका लगा कर आप माप सकते हैं इस भुजाओं को, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस भुजाओं को माप करके कोणों के नाम ए बी जो रेखा है, यानी कि जो यहाँ जो रेखा दी गई है ए बी, यानी कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ ये रेखा है, इसको मापना है तो ये इसका माप हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी, यानी कि ये रेखा यहाँ से है, इसको मापना है, ये 3 सेंटीमीटर। और ए यानी कि कोण ए, यानी कि ये चिन्ह होता है, ये कोण का होता है, और यहाँ ए लिखा हो तो इसका मतलब जो कोण ए है, यानी कि ये यहाँ जो बनने वाला कोण है, ये कोण हमें इसका माप बताना है। तो इसका माप हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, हम इसको चांदे की सहायता से अगर इसको मापेंगे तो 90। तो इस त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं ना, इस कोने को कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज ये है तो इसमें 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज के अंदर, ये और ये, इस कोनों को हम शीर्ष कहते हैं। तो त्रिभुज में जाहिर सी बात है कि 3 कोने होते हैं तो 3 ही शीर्ष होते हैं। तो यहाँ 3 शीर्ष हो जाएंगे और भुजाएं हमें पता है कि 3 ही होती है त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है बताना है। तो यहाँ जो बिंदु है, यानी कि यहाँ ए है, तो ये ए है त्रिभुज के ऊपर, यानी कि शीर्ष पर स्थित है, यानी कि त्रिभुज के ऊपर, या फिर यहाँ लिख सकते हैं शीर्ष। यहाँ जो शीर्ष होता है ना, यहाँ ऐसे शीर्ष लिख सकते हैं, वो शीर्ष पर है। उसके बाद में है आर है, तो यहाँ हमें इस चित्र के अंदर बिंदु आर देखना है, कहाँ है, तो ये यहाँ है। तो इसको हम लगे त्रिभुज के बहिर्भाग, यानी कि बाहर, त्रिभुज के अंदर नहीं है, इसको बाहर होता है तो उसको बोलते हैं बहिर्भाग। तो इस आकृति जो त्रिभुज की आकृति है उसके बहिर्भाग में स्थित है। और क्यू है, तो क्यू हो जाएगा त्रिभुज के अंदर, यानी कि अभ्यंतर भाग में स्थित है। तो अंदर को हम कहते हैं अभ्यंतर, अ भ आधा य न आधा और त र, अभ्यंतर भाग, इस तरह से हम लिख देंगे, यानी कि अंदर के भाग में स्थित है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, दिए गए त्रिभुज की माध्यिका रेखाखंड है। तो माध्यिका, उसको जो एक शीर्ष होता है उससे वो जो नीचे वाला जो आधार होता है उस पर जो सीधी रेखा डाली जाती है उसको हम माध्यिका कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए और डी, यानी कि जो ए डी जो रेखा है वो हो जाएगी माध्यिका। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हो सकती है, क्योंकि 3 ही शीर्ष होते हैं। यहाँ से एक माध्यिका डाल सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं और एक यहाँ से डाल सकते हैं यहाँ पर, तो ये 3 ही माध्यिका होती है। उसके बाद में ख, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका खींची जा सकती है। जाहिर सी बात है कि शीर्ष से ही खींचते हैं, यहाँ शीर्ष है तो यहाँ से हम यहाँ पर ऐसे माध्यिका खींचते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ग है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद में कार्यपत्रक 62 है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं और माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, विषमबाहु किसको कहते हैं और समद्विबाहु को। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, किसी त्रिभुज की बराबर लंबाई की हो, उसको समबाहु कहते हैं। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं होती है वो विषम होती है, यानी कि बराबर नहीं होती है, तीनों ही अलग अलग माप की होती है, तो उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ 3 भुजाएं दी हुई है त्रिभुज की, लिखी हुई है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि त्रिभुज का
नाम हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है एक 7 सेंटीमीटर, दूसरी भी 7 और तीसरी भी 7, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान है। तीसरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब दो भुजाएं तो 6-6 सेंटीमीटर की और एक है 5 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। चौथा है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसमें भी दो भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे के त्रिभुज से पहले अनुमान लगाकर पुनः मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए, यानी कि पहले तो हमें अनुमान लगाना है और उसके बाद में उसको मापना भी है। तो यहाँ देखिए ये कौन है, वो 90 डिग्री का हमें दिख रहा है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का हो जाएगा। ये त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं हमें बराबर लगभग दिख रही है, तो इसको सम यानी कि दो भुजाएं बराबर दिख रही है, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। और उसके बाद में ये है जो विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग दिख रही है, और ये है वो तीनों भुजाएं हमें समान दिख रही है, तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। और माप करके भी आप लिख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कितने सेंटीमीटर की भुजा है। नेक्स्ट है तीसरा, त्रिभुज को पहचानिए तथा उसके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, यानी कि भुजाओं के आधार पर बताना है कि कौन सा समबाहु त्रिभुज है, कौन सा विषमबाहु है और कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आकृति पहली लेते हैं, यहाँ एक भुजा है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर इंच है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर यानी कि इंच, तो यहाँ हो जाएगा ये तीनों ही अलग अलग है, तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ 3 फीट और ये 5 फीट, तो दो भुजाएं 3-3 की है, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है पांचवी आकृति, यहाँ 2 इंच और 3 इंच, ये इसमें भी दो भुजाएं बराबर है, तो समद्विबाहु हो जाएगा। यहाँ 4 फीट तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा एक भुजा है 8 इंच, फिर 6 इंच, या फिर इसको 9 इंच मान सकते हैं, और 7 इंच, तो इसका हो जाएगा 9 इंच है ये, और तो यहाँ 7 इंच, यानी कि तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कक्षा 8 विषय गणित कार्यपत्रक 61 और 62 जो कार्यपुस्तिका है उसके कार्यपत्रकों का हल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।